उस्मान ने अकहिसार पर हमला कर दिया है और हम लोग बस वहां पहुंचने वाले हैं कमांडर। आज से उस्मान हमारे इल्म के बगैर कोई जगह फतह नहीं कर पाएगा। मंगोल ही तय करेंगे कि उसे क्या करना है। या तो उसे बैत करनी होगी या फिर उसे मरना होगा। सुना है उस्मान किसी के सामने घुटने नहीं टेकता। उस्मान कौन है जो हमारे आगे घुटने नहीं टेकेगा? हमारी नजर में उसकी हैसियत एक चूहे से ज्यादा बिल्कुल नहीं। उस्मान को देखना चाहता हूं मैं। चलो देखते हैं। अल्लाहु अकबर! या अल्लाह! हमने जब भी दुश्मन की तरफ कदम बढ़ाया है तो उन्हें तबाह किया है। कोई दीवार उन्हें बचा नहीं सकी। लेकिन मेरे भाई, हमारे इस हमले से दीवार टूटना तो दूर की बात, इन दीवारों में दरार तक नहीं आ रही है। लेकिन हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, यकीनन ढूंढ लेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे सिपाही थक जाएं, हमें अंदर दाखिल होना होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और हान भाई, हमें सब बाबा को बताना पड़ेगा। शायद वो कोई और रास्ता तलाश कर पाए। ये हिकमत अमली तो नाकाम हुई। सब कुछ सुन लिया है मैंने। सिपाहियों, इकट्ठे हो जाओ। अब जरा गौर से बात सुनिए। फतह का दस्तूर क्या है? सब्र हमारे दिलों में ईमान से आता है। दुआ के लिए हाथ क्यों उठाते हैं अपने? शहादत की तरफ क्यों जाते हैं? हर कोई याद रखे, आज के दिन में हरगिज कोई मायूसी नहीं चाहता आपसे। मेरे बेटो, अगर कोई गिर जाए तो उसे तुम्हें उठाना होगा। दीवारों को तबाह करने तक कोई भी हार नहीं मानेगा। दीवारों के गिरने तक हमले जारी रखोगे। तुम्हारे एक एक पत्थर से कुफ्फार को लर्ज जाना चाहिए। तुम्हारे अज़्म और इस्तिकामत से कुफ्फार को डरना चाहिए। और इस तरह मायूस होने वाले असल में वो लोग होंगे जब वो पागलों की तरह इन दीवारों से निकलकर बाहर आएंगे तो हमारी तलवारें उनकी मुंतजिर होंगी। अलबाय। सरदार, मैंने तमाम दीवारों का बगौर जायजा लिया। बेहद मजबूत दीवारें हैं। लेकिन सरदार, शुमाल की तरफ दीवारों के नीचे से कले के अंदर पानी की एक नहर जा रही है। तो ऐसा है, मैंने आपको बहुत याद किया खाला। बाला अब तक जिंदा क्यों है? क्या कोई मसला आ गया है? बताओ। कब से इंतजार कर रही हूं। आखिर उसकी मौत की खबर कब दोगी? मैं आपका इंतकाम ले रही हूं। वालिदा तुझे यूं झूला झुलाए, मीठी सी नींद सो जा। खाला, वो मुझे अकेले नहीं मिलती है कभी भी। कोशिश की मैंने। ठीक है बेटी, परेशान मत हो। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मौका देखकर मार ही दोगी उसे, क्योंकि अब तुम उनके दरमियान हो। मार दूंगी उसे मैं, और इसी तरह मेरे वालिदा और बाबा की रूह को सुकून मिलेगा। उनके साथ रहकर उनके कबीले जाकर कैसा महसूस किया? कैसा लगा था? कुछ भी नहीं।
गुस्से में थी। जैसा आपने मुझे कहा था, उनके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही हूं। और मुझे उनके अंदर के जानवर का पता है अच्छी तरह। शाबाश मेरी शहजादी। हरगिज़ उनके मासूम चेहरों से धोखा मत खाना। वो कौन है भूलना मत। तुम्हारे लिए खास दवाई लेकर आई हूं मैं। इससे तुम सुकून की नींद सो पाओगी। खाला, मैं रात भर बुरे ख्वाबों की वजह से सो नहीं पाई। आप ना होती तो क्या करती मैं। पोएना, सोई क्यों नहीं अभी तक? मेरा नाम हलीमा है। पोएना, मेरा नाम हलीमा है। मेरा नाम हलीमा है। शाबाश मेरी बेटी। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? पोएना। पोएना, पोएना, आजाओ, आजाओ मेरे पास, आजाओ मेरी पोएना, मेरी बेटी। आज मैं बहुत खुश हूं। दोबारा बताओ, क्या नाम है? पोएना। पोएना, पोएना मेरी बेटी। मेरे बालों का रंग अच्छा लगता है ना तुम्हें? क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे बाल भी ऐसे हो जाए? सुन लिया ना पोएना क्या चाहती है? इसके बालों को मेरे बालों जैसा बनाया जाए। मेरी छोटी शहजादी, आ जाओ। अच्छा, और बताओ उस कबीले में क्या हो रहा है? मंगोल कबीले महसूल मांगने आए थे। उस्मान ने पेशकश कबूल की या नहीं? उस्मान उस वक्त कबीले में मौजूद नहीं था, तो कोई जवाब नहीं दिया। वो सिपाहियों के पास करारगाह गया है। बहुत बड़ी खबर लेकर आई हो मेरी छोटी चिड़िया। उस्मान, तुम्हारी जान अब मेरे हाथ में है। अब क्या करेंगे खाला? जल्द देख लोगी तुम। चलो अब जाओ, और वहां अपना ख्याल रखना। तुम मुझे हर चीज से अजीज हो। चलो अब जाओ। तुम्हारा मासी तुम्हें कभी याद नहीं आएगा पोएना। इंतकाम का जरिया हो मेरे लिए। कुफार की सरजमीन पर हमारे गश्त करने वाले सिपाही शामिल की तरफ से खबर मिली है सरदार। मीगिया के सिपाही सरदार अपनी पूरी ताकत के साथ अकेसार की तरफ कूच कर रहे हैं। लुकास नीकिया से मदद ले रहा है।
ऐसे ही है सरदार। वो बहुत जल्द उनकी मदद को पहुंच जाएंगे सरदार। जब मंजनी से हमले जारी हैं तो हम अपने सिपाहियों को 2 हिस्सों में तकसीम करके आने वाले काफिरों पर हमला कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, मगर अगर एहतियात से काम न लिया तो हमारी तादाद को देखते हुए लुकास को हमला करने का मौका मिल जाएगा। अगर हम कुछ न कर सके तो लुकास के लातादाद सिपाहियों का सामना मुश्किल से कर पाएंगे। मंसूबा क्या है सरदार? जल्द ही कुछ बताऊंगा बेगम खातून, जल्द बताऊंगा। उन दीवारों पर हम और ज्यादा हमला करने का इरादा रखते थे, मगर सूरत हाल बदल गई और खान, बेगम खातून, यूसुफ और अलबाई के साथ मिलकर अपने लश्कर के साथ तुम लोग निकिया के लश्कर पर हमला करोगे। जो आपका हुक्म सरदार। लेकिन अगर तुम उन्हें रोकने में कामयाब हो गए तो हम कल तक हिसार फतह कर लेंगे। अलबाई ने जो बताया वो पानी का रास्ता। बोरान जरकुदाए, हुजूर। सरदार, तुम पानी के रास्ते से अंदर दाखिल होगे और वहां उनकी दीवारों के नीचे बारूद रखोगे। हम जो चिंगारी भड़काएंगे वक्त आने पर सब रोशन कर देगी। गफलत की नींद सोया हुआ दुश्मन यकीनन शुस्तर रह जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो आखिरकार तुर्कों का घर होगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सरदार, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहरान साहब, कुछ मंगोल यहां आ रहे हैं। मंगोल आ रहे हैं। मेरे भाई, यहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं? सिपाहियों, अपनी जगहों पर जाओ। तोयगर, क्या तुम इसे जानते हो? मंगोल जल्लाद। भाई, यूं उसका अचानक यहां आना कोई अच्छी बात नहीं। यहां क्या कर रहे हो? बताओ मुझे, तुम क्यों आए हो? मंगोलों में पैदा होने वाला एक गद्दार जरकुताई। डरो नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उस्मान को ये बताने आया हूं कि वो किसका गुलाम है। कहां है? हाँ? कहां छुप गया? क्या तुम जैसे गुलाम अपने मालिक के बगैर घूमने लग गए? हाँ? जरकुताई, तुम में अभी भी जोश है। तुम पहले भी बहुत जोशीले थे, इसीलिए मुझे तुम नहीं तुम्हारा भाई पसंद है। मेरे भाई, जरकुताई, खामोश हो जाओ। अपनी इस नापाक ज़बान से मेरे भाई का नाम हरगिज मत लेना, समझे? ये उसने अपने हाथों से बनाया और कहा कि ये तुम्हें दे दूं। तुम जैसे गद्दार के भाई होने पे वो इतना शर्मिंदा है कि इंतकाम की आग में जल रहा है वो। खामोश! जरकुताई, भाई रोके खुद को, पुरसकून हो जाए, सब से काम ले। तुम उस्मान की वो पालतू कुत्ते हो जिसने अपना पट्टा उस्मान के हाथ में दे रखा है। जानता हूं कि तुम इस खंजर को म्यान से निकाल नहीं सकोगे। रुक जाए मेरे भाई, पीछे हटो। मेरी बात सुनो।
अगर अपने सर को अपने कंधों पर वापस लेकर जाना चाहते हो तो एक लफ्ज भी और ना कहना। जो बोलने आए हो सिर्फ वो बोलो। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं, नहीं इतनी जुर्रत। उस्मान को बताओ जाकर मंगोल एलची आया है, मैं उसी से बात करूंगा। यहां इंतजार करो। हुजूर अंदर आ सकता हूं? आ जाओ बहरान। हुजूर, तो एक नामी मंगोल आया है। इजाजत लो, इजाजत लो। हट जाओ तुम लोग। उस्मान, मैं देख रहा हूं कि तुम मंगोलों के वजूद और ताकत को भूल चुके हो, फतह पे फतह हासिल कर रहे हो। हम न माजी भूलते हैं, ना ही अपने मुंतजर मुस्तकबिल से दूर रहते हैं। तो तुम्हारा नाम है तोयगर। बताओ जरा, किसने भेजा है तुम्हें हमारी सरजमीन पर, और वो चाहता क्या है? उल जायतु खान के सबसे ताकतवर कमांडर उलगान ने भेजा है मुझे। ये जान लो उस्मान, उलगान मांगता नहीं, छीन लेता है। और जो तुमसे लेना है मंगोल रियासत की बैत करने का वादा और महसूल के तौर पर सालाना सोने से लदी हुई 10 गाड़ियां। तो तुम लोग माजी भूल गए हो शायद। तुम्हारा कमांडर वो जानता नहीं क्या, काई कबीले ने मंगोलों को एक सिक्का भी कभी महसूल नहीं दिया और ना ही बैत करके सिर झुकाया। उलगान दूसरे मंगोलों जैसा बिल्कुल नहीं उस्मान। वो तुमसे सोना भी लेगा और सर भी झुकवाएगा। इस बारे में जरकुताई से पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा। बात सुनो मेरी। सफीर के तौर पर आए हो यहां, सब्र मत आजमाओ मेरा। कमांडर से कह दो जाके, उस्मान तुम्हारा कोई मुतालबा कबूल नहीं करा। ये कोई मुतालबा नहीं है उस्मान, तुम्हें सिर्फ वो बताया जो तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे सरदार,
इन गिदड़ों ने दोबारा से हम पर नजरें जमा ली हैं। वो बहुत जल्द हम पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। दुरुस्त कह रहे हो अलाउद्दीन। सरदार। कबीले जाओ फौरन। इन लोगों से कोई बैद नहीं है। इंतहाई एहतियात से काम लिया जाए। जो आपका हुक्म सरदार। उस्मान साहब की तरफ से हमें बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये कबीला हमारी जिम्मेदारी है और इस पर हरगिज हम दुश्मन की नजर नहीं पड़ने देंगे। मैंने बावर्ची खाने और शिफा खाने के बाहर माहिर सिपाही तैनात कर दिए हैं वालिदा, कुछ हो ना जाए इसलिए। ठीक है बेटी, लेकिन एहतियात से। किसी भी किस्म की कोई गफलत नहीं होनी चाहिए। इन मंगोलों से हर किस्म की दरिंदगी की तवक्को की जा सकती है। हाँ बिल्कुल। जैर कुताई ने हमेशा मुझे उनके जुल्म के हवाले से आगाह किया है। उसे तो यकीन ही नहीं आता कि वो उनके दरमियान कैसे रहा। जैर कुताई साहब मंगोल है? हाँ। जानकर हैरत हुई मुझे कि उन वैशी मंगोलों में से एक थे। कौन कैसा है ये कोई नहीं जान सकता होलोफेरा। तुम भी तो तेकफुर के कले से आई हो। मरियम को तलाश कर रहे थे, क्या हुआ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बाला खातून? आ जाए। बाला खातून, मरियम खातून को ढूंढ लिया है, सौत में थी। अंदर ले आए। जो हुक्म बाला खातून। सौत आखिर क्यों गई थी मरियम? हमें बताए बगैर कबीले से क्यों चली गई? माफ करते बाला खातून, मैं मंगोलों से डर गई थी बहुत। रो मत मरियम बेटी, ले रो ये। अब जरा बताना कि कहाँ गई थी, क्यों इतनी खौफजदा हो गई थी? अपनी दादी से मिलना था बाला खातून, उनके सिवा और कोई नहीं है मेरा। उनकी कब्र पर जाके गले लगाया उन्हें। बहुत याद आ रही थी उनकी। मैं वादा करती हूँ बगैर बताए तुम्हारा कभी नहीं जाऊंगी मैं। इस बार मैं तुम्हें नासमझी और कम उम्र की वजह से माफ करती हूँ मरियम, मगर दोबारा अब जब कभी डर लगे तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? दादी की कब्र पर जाने के लिए आइंदा सिपाहियों को साथ लेकर जाना। जी ठीक है बाला खातून, अल्लाह राजी हो आपसे। बस अल्लाह अपने बंदे को बेसहारा न छोड़े कभी। मरियम, तुम अपने आप को अकेला मत समझो। वालिदा, अगर आपकी इजाजत हो तो मरियम मेरे साथ रह सकती है क्या? क्या वाकई में? आप बहुत अच्छी हैं। मेरी इजाजत है तुम्हें, जैसे तुम्हारी मर्जी फातिमा। तो आज से मरियम को अपनी मुआविन समझो, यानी अब ये हर वक्त तुम्हारे साथ होगी। अपनी जिम्मेदारी दिलो जान से निभाऊंगी बाला खातून।
कौन हो तुम और इतनी अंधेरी रात में यहां क्या कर रहे हो? सिपाहियों, उस्मान सरदार का सर झुकाने वालों को इबरत का निशान बना दो। हमला करो। आगे बढ़ो, सबको खत्म कर दो। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा उस्मान। तबाह बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें। बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बन चुकी है उस्मान। तुम बहुत जल्द ही मंगोलों की ताकत देखोगे। तो इगर, इसका हिसाब तुमसे और उस्मान से जरूर लेगा। इसीलिए तो इतनी खून रेजी की है। मंगोल का ये खून उस्मान के लिए तबाही कुन साबित होगा। तुम्हारा अंजाम करीब है उस्मान, आ जाओ। सरदार, बेगम खातून और अलबाया आए हैं। सरदार, अयास, सरदार कहाँ है अयास? मुहाफिजों की तब्दीली के बाद कोई आया और गया नहीं। कुछ बुरा नहीं हुआ होगा इंशाल्लाह। आयकुर्त, मेरे शहजादे। उस्मान सरदार कहाँ है आयकुर्त? मैं नहीं जानता शहजादे। इस तरह अकेले सरदार कहां जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह राजी हो तुमसे बेटा, बिला वजह परेशानी हुई तुम्हें। कैसी परेशानी अम्मा? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ रख दो। बेटा, बैठ जाओ बेटा। तकलीफ ना दे खुद को, तकलीफ ना दे। रुक जाए, तशरीफ रखे। बेटा, अच्छा है शोरबा? बहुत अच्छा है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, कभी कोई परेशानी ना देखो। अल्लाह आपको भी कभी कोई दुख ना दिखाए, कभी कोई दुख ना दिखाए। अच्छा जरा ये तो बताओ, कौन हो तुम बेटा? अल्लाह के रास्ते में रियासत के नाम पर जदोजहद करने वाला अल्लाह का एक बंदा। आप बताइए, आपके कामकाज देखने वाला आपका शौहर या आपका बेटा नहीं है कोई? मेरा शौहर इस दुनिया से कूच कर गया। अर्तुरुल साहब का सिपाही था वो, और एक बेटा भी था जो उस्मान सरदार की रियासत की खातिर शहीद हो गया। ये मासूम बच्चा यतीम बनकर रह गया है। जरा ये बड़ा हो जाए तो ये भी रियासत की हिफाजत करेगा। अम्मा,
अम्मा, जब तक आप जैसी माएं मौजूद हैं, ये रियासत अब्दी रियासत होगी। चाहे कोई भी आ जाए, सब इकट्ठे होके क्यों ना जाए, घुटने कभी नहीं टिकवा सकता। सलामत रहो बेटा, तुम मेरे बेटे की तरह हो, सलामत रहो हमेशा। भूख लगी होगी ना तुम्हें, दस्तरखान लगा देती हूँ। हाँ, भूखा हूं मैं, भूखा हूं मैं हूं सरदार उस्मान। बहुत से लोगों की उम्मीद हूं मैं, लेकिन मैं आपकी दुआओं का भूखा हूं। उस्मान सरदार, ये हाथ उठाइए। अम्मा, मेरे लिए, मेरे बहादुरों के लिए दुआ कीजिए। हमारी तमाम मुहम्मत आप जैसी माओं की दुआओं की बदौलत फतह से हम कनार होंगे। दुआ कीजिए। बेटा, इधर आओ मेरे पास। भाई रुक जाओ, कोई आ रहा है, आ रहा है कोई। चलो आगे आगे। ठीक है, चलते हैं। भाई खैर है? तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है मुझे बताओ। हाँ, मैंने अपने माजी को, मंगोल जरकोताय को दफन कर दिया, लेकिन क्या तुम्हारा माजी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा भाई? मेरे भाई, हमने सोचा था कि तुम्हारा कोई नहीं है। तुमने इतना अरसा क्यों छुपाया कि तुम्हारा एक भाई है? हाँ, यकीनन किसी दिन बता देता मैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता? वो मुझे अपना दुश्मन समझता है। मेरे भाई, इतना मत सोचो, यकीनन वक्त आने पर तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं इस बात से ज्यादा परेशान नहीं हूं। मुश्किल दिन आने वाले हैं बोरान। मतलब? मंगोल, वो लोग किसी भी तरह का जुल्म करने से नहीं रुकते। जरकोताय, भेड़ियों ने कब गीदड़ों के लिए मैदान को खाली छोड़ा है बताओ? अमन को तबाह करने वालों की मौत बनेंगे हम जरकोताय। ऐसा ही होगा। हाँ, तो फिर चलो जल्दी से बारूद रखकर इन दीवारों को तो गिराएं, क्योंकि इस गले पर सूरज चढ़ते ही इस्लाम का परचम लहराना है हमें, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। इंशाल्लाह मेरे भाई, इंशाल्लाह। हाँ, भाई, सूरज ने अपने आप को दिखाना शुरू कर दिया है। शाबाश, अब हम चारों तरफ उड़ने वाली आंख को चारों तरफ रखते हैं। चलो।
इसे वहां रख दो भाई। इसे भी रख दो। दो भाई। इस वाले को इनके बीच में रख देना, यहां। है माशाल्लाह। हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। तुम अब बचोगे नहीं उस्मान। तुमने अपनी मौत के परवाने में खुद दस्तखत किए हैं। तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मंगोल रियासत को भी ललकारा है। ये लो, इसे कमांडर उल खान के पास ले जाओ। जब उसे ये मिलेगा तो अपने तमाम फौजियों के साथ यहां आ जाएगा। अब उठो, म्यान से अपनी तलवारें निकाल लो। खून के लिए, मौत के लिए इनके इस्तेमाल का वक्त आ गया। आज रात सिर्फ खून बहेगा। इतना खून बहाया जाएगा कि हम खून के तालाब में अपनी आंखों से सूरज को तुलू होता हुआ देखेंगे। हमारे रास्ते में जितने भी कबाइल आएंगे सबको तबाह बर्बाद कर देंगे। उस्मान अपने किए का बदला जरूर चुकाएगा। हमें अभी निकलना होगा। सब जगह देख लिया शहजादे, हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अल्तोतान भी अपनी जगह नहीं। शहजादे ओरान, कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं? क्या सिपाहियों को भेजने की जरूरत है शहजादे? होशियार उस्मान सरदार। मेरे सरदार, आपको यहां नहीं देखा तो बहुत परेशान हो गए थे। हमें लगा कुछ बुरा ना हुआ हो आपके साथ। फतोहात सिर्फ कलों के लिए नहीं होती, सबसे पहले ये दिली सुकून के लिए है। हाँ, बहुत खून बहाया हम लोगों ने, दिन रात एक कर दिया। हमारे पीछे ऐसे लोग हैं जो दुआएं करते हैं, उनकी आंखों में आंसू रहते हैं। हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। जी ठीक है सरदार। माला को खबर भिजवाओ, फलाही मरकज कायम करना होगा। जाती तौर पर वो हर चीज का ख्याल रखेगी। फलाही मरकज से हम लोगों के इंशाल्लाह तमाम मसाइल को हल करेंगे। जो आपका हुक्म सरदार। अब हिसार के लिए हतमी इकदाम करने का वक्त आ गया है। वो जिसे काफी अरसे से हम घेरे हुए हैं। हमला हो गया है। खत्म कर दो सबको। मंगोल कितने ताकतवर हैं दिखा दो इन्हें। वालिदा, वालिदा उठे, क्या हुआ आपको वालिदा?
तुम अब बचोगे नहीं उस्मान। तबाह बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारे खून से हिसाब लिया जाएगा। क्या तुम लोगों को किसी ने देखा तो नहीं जब बारूद दीवारों की बुनियादों में रख रहे थे? नहीं मेरे हुजूर, नहीं। उन काफिरों ने हमें नहीं देखा। वो उन दीवारों पर भरोसा कर रहे हैं जो मैं रोक ही नहीं सकते सरदार। लगता है वो लोग गफलत की गहरी नींद में हैं। जो उन्हें गफलत की नींद से जगाएगी वो कोई सर्द हवा नहीं होगी इस बार। धमाका होते ही सरोजा जनाब, लश्कर के साथ दाखिल हो जाओगे अंदर। जो हुक्म आपका। चलो जवानों, तैयार रहो। सूरत हाल क्या है अरस्तु? मंजनी की हमले सुबह तक जारी रहे कमांडर। कुछ देर के लिए रुके जरूर थे, लेकिन दाईं तरफ से अभी दोबारा शुरू हो गए। रात के दौरान और अभी भी? हाँ कमांडर, तुर्क दाई तरफ से आ रहे हैं। क्या दीवारों को कोई नुकसान पहुंचा है? यहां तक कैसे पहुंचे ये लोग? दीवारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैं अभी देख कर आया हूं कमांडर। तो अच्छा है। उस्मान अपनी मौत की तरफ खुद बढ़ रहा है अरस्तु। लुकास, देखते हैं कि ये दीवारें तुम्हें मुझसे बचा सकती हैं। ये लोग हमारी हुदूद में हैं। तीरंदाजों, आ जाओ। जाल जाल है यहां। फौरी दीवारों से उतर जाओ। या अल्लाहू अकबर। मुकद्दस रोम सल्तनत के हकीकी वारिस, इस सल्तनत को बचाने के लिए, तुर्कों को रोकने के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ना होगा। तैयार हो जाओ। आओ उस्मान, आओ, अपनी मौत की तरफ आओ। या अल्लाह! आ जाओ बहादुरों, हमला! हमला! अल्लाहू अकबर।
लानत हो उस्मान, तुम कहां रह गई हो सोफिया? हम नीकिया के सिपाहियों के साथ पीछे से हमला करेंगे। उस्मान के लश्कर को तबाह करना है और लुकास अपने लश्कर के साथ हमला करेगा उन पर। उस्मान को भागने का मौका नहीं मिलेगा आज। उस्मान आज इन दोनों लश्करों के दरमियान मरेगा। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। वो नीकिया के दस्तों के साथ पहुंच रहे हैं और सोफिया उनकी रहनुमाई कर रही है। अच्छा है, वक्त आ गया है कि उसका सर कलम कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेगम खातून। ये गीदड़ भेड़ियों के सामने अपना खून बहाने के लिए आए हैं। अलबाई शहजादे, अब आपकी बारी है। सिपाहियों, हमें इन्हें रोकना होगा। चलो। आ जाओ जरा, मौत तुम्हारी मुंतजिर है। फेंको! हमला! क्या हो रहा है ये? बर्बाद हो जाए! ढाले निकाले अपनी! तैयार हो जाए बेगम खातून, वक्त आ गया है। आ जाओ सिपाहियों! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! चलो सिपाहियों, आ जाओ मेरे शेरों! चलो मेरे सिपाहियों, कोई बचकर आ जाए यहाँ से। इससे पहले तुम्हारी तलवार खून बहाए, तुम्हारा सर काट दिया जाएगा शैतान। बेगम, चलो शुरुआत तुमसे ही कर लेती हूँ मैं। कोई आ रहा है सामने से। कौन है ये शहजादे? शामिल आ गया है। चलो अलभाई, चलो। कोई रहम नहीं खाए इन काफिरों पर। तुर्कों की ताकत दिखा दो आज इन्हें। चलो मेरे शेरों, अल्लाहु अकबर! ए माशाल्लाह। शहजादे, शुक्रिया तुम्हारा शामिल। उस्मान सरदार के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो चलो फिर दिखाओ अपनी महारत। जाओ। सिपाहियों, यूं समझो कि फतह का दरवाजा यहाँ पर है। आज यहाँ से कोई बचकर न जा पाए। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! जल्दी 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 दरवाजा खोलो। अलाउद्दीन, कुछ तो हुआ है वालिदा। खैर होगी इंशाल्लाह। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन,
उस्मान, उरहान सब ठीक है हर ना? एक खैरियत से है अल्लाह के हुक्म से। हमने कले का मुहासरा कर लिया है, लेकिन मंगोल हमारे सरहदों पर आ गए हैं। उनके एलची ने बाबा को आकर धमकी भी दी है। पहले वो कबीले आया था, उसे मैंने वहां से भेज दिया था और साथ में अपने कबीले के लिए जरूरी इकदामात कर लिए। बेहतर है वालिदा, बेहतर है। आपको अंदाजा होगा कि वो पागल मंगोल क्या कर सकते हैं, इसलिए हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है वालिदा। ऐसे ही है। ये बाला खातून, शहजादे। तुरान, तुरान, सब खैर तो है? क्या बात? शहजादे, एक बुरी खबर है। उन मंगोलों ने तुर्क देहात पर हमले शुरू कर दिए। क्या? उन्होंने वहां सब कुछ जला दिया। हाँ? घटिया, कमजोर। पछताओगे कि दीवार अबूर क्यों की तुमने। आज तुम्हारी मौत है उस्मान। पछताओगे तुम कि तुम मुझसे मिले। नीके से मदद आने का इंतजार था। हाँ, कोई नहीं आएगा। तुम तन्हा रह गए। आज तुम्हें जहन्नुम भेज कर रहूंगी मैं। मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। आज तुम्हारी मौत है तुर्क। रियासत की खातिर अपनी जान को कुर्बान करने से हिचकिचाएंगे नहीं। और अगर बात मौत की है तो चलो आज ये देख लेते हैं कि किसकी मौत किसके हाथों लिखी है। आज इसी सरजमीन में तुम्हें दफन करके छोड़ूंगा। आ जाओ जरा, आ जाओ। चलो चलो उठो, आ जाओ, आ जाओ जरा। क्या कह रहे थे कि हमारे सरजमीन पर हमें सुकून नहीं मिलेगा? हाँ, जालिमों का हमने हमेशा सर झुकाया है, चाहे वो जितने भी ताकतवर क्यों ना हो। हम तुर्क अपनी सरजमीन के लिए अपनी जान तक निछावर कर सकते हैं। जो भी हमारी सरजमीन पर कदम रखेगा उसे ज़मींपोश करने की ताकत भी रखते हैं। और देखो आज तुम्हारा भी यही अंजाम हो रहा है। घटिया इंसान। अल्लाहू अकबर। इन कफ्फारों के सीनों पर अपनी तलवारें घोंप दो सिपाहियों। कोई भी बचकर जाने ना पाए यहाँ से। भेड़ियों से लड़ने का नतीजा खून होता है, और जो भी हमारे रास्ते में आएगा वो इस तलवार का मजा चखेगा। लानत हो तुम तुर्कों पर। मंगोल के होते हुए तुम लोग कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। सोफिया भाग रही है। देखते हैं कब तक ये इस तरह भागती है। चलो। सिपाहियों, कबीले के इर्द गिर्द बिल्कुल चौकन्ना रहना। तुरान, कबीले की तरफ आने वाले तमाम रास्तों पर नजर रखो। सिपाहियों, कोई भी शख्स मशकूक नजर आए तो फौरन उसे गिरफ्तार कर लो। जो आपका हुक्म शहजादे। चलो सिपाहियों,
वालिदा, अलाउद्दीन बेटा, पूरे कबीले की जिम्मेदारी आप पर है वालिदा। मैं जाकर इस बारे में बाबा को इत्तला देता हूँ। मेरे बेटे तुम भी एहतियात से जाना। आप बेफिक्र रहें वालिदा। गोंजा। अलाउद्दीन, तुम्हारा सफर महफूज गुजरे। शुक्रिया मेरी गुंजा खातून। अल्लाह की हिफाजत में रहो। चलता हूं। चलो सिपाहियों। ख्याल रखना अपना। चलो चलो। हया हया। या अल्लाह, क्या तुम्हें अभी तक इसकी आदत नहीं हुई? अलाउद्दीन जब भी किसी फर्ज पर जाता है तुम परेशान हो जाती हो गोंजा। अभी तक आदत नहीं पड़ी। आपको आदत कैसे पड़ी? आपके शोहर और बेटे हमेशा जंग में रहते हैं। बताइए ना वालिदा, कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं? दरअसल उनकी जिम्मेदारी मैदानी जंग में है और हमारी यहाँ है बेटी। हमारी लड़ाई अपने लोगों को महफूज रखने और अपने खौफ को ईमान से ढांपने के लिए है। मेरा दिल हमेशा बेचैन और परेशान रहता है, ना सिर्फ उस्मान और अपने बच्चों के लिए बल्कि अपने कबीले के हर मासूम फर्द के लिए, आलिम इस्लाम के लिए और जितने भी मजलूम कबाइल हैं उनके लिए। आदत हो जाएगी। सच अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे बाबा का बदला। लानत हो उस्मान। अरिस्तु! सरदार, वो भाग रहा है। उस्मान, आज तो जीत गए, लेकिन कल तुम्हारा दिल निकालकर भेड़ियों के आगे फेंक दूंगा मैं। हिम्मत है तो यहीं रुक जाओ बुज़दिल। जल्दी करो रस्तु, इस रस्सी को मजबूत जगह बांधो। क्या हम ये कला तुर्कों के हवाले कर रहे हैं कमांडर? नीकिया की फौज यहाँ पहुंचने में नाकाम हो गई। अगर उस्मान को रोकना है तो हमें यहाँ से जिंदा भागना होगा, ताकि आने वाले वक्तों में उसको शिकस्त से दो चार कर सके।
वो हुदूद से बाहर है। अब चाहे कहीं भी भाग जाए, ये मर कर ही रहेगा। ये कला अब से गायों की मलकियत हो गई है। सिपाहियों, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? गाय के शानदार परचम इस कले पर लहराए जाए। होशियार उस्मान साहब, हमारी ये मुहिम, जिसके लिए हमने जदोजहद की, अल्लाह ने हमें फतहयाब किया, सुरखरू किया। अब ये जगह दीन मुबीन इस्लाम से रोशन होगी और तुर्कों की रिवायात के मुताबिक चलेगा खिसार इंशाअल्लाह। ये सरजमीन आज से तुर्कों का घर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर, आपको फतह मुबारक हो। तुर्कों की सरजमीन पर आपको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। शामिल, निभाते रहो जिम्मेदारियां। सरहदों की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। फतह मुबारक हो मेरे सरदार। खैर तो है अलाउद्दीन? कबीले में ठीक है सब कुछ? सरदार, वो तोयगर नामी घटिया इंसान ने क्या किया? उसने हमारे सरहदी इलाकों पर हमला कर दिया है। हमारे काफी लोग मार दिए हैं उसने। कुछ सिपाहियों को उसके पीछे भेजा है और बाकियों को खबरदार कर दिया है मैंने। उसे आखिरी बार देमेर बैलक में देखा गया है। हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनके सामने घुटने टेक दें। उसने मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाया है। अगर एक आदमी को भी तकलीफ हुई है तो मैं उनकी जिंदगी अजीरन कर दूंगा।